और बेटी से डबल समझदार बेटी का होना आवश्यक। घर में यदि मर्द बुरा है पर स्त्री अच्छी है तो भी गृहस्थी चल जाती है, पर मर्द अच्छा है स्त्री बुरी है तो गृहस्थी नहीं चलती। मर्द बुरा है, पुरुष किसी का बुरा है तो बुरे पुरुष के संग गृहस्थी स्त्री निभा लेती है, लेकिन स्त्री बुरी हो तो उस बुरी स्त्री के साथ बहुत कम केस में वो गृहस्थी चलती है। इसलिए पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री का होना जरूरी है। इसलिए बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म सौभाग्य से होता है। कहते हैं हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, भले जन्म देते मर जाए पर बाप तो होगा ना कि मेरा बाप कोई था। हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटी किस्मत वालों को मिलती है, इसलिए बेटा एक भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य। सौभाग्य मीन्स 100, भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है। इसलिए बेटे से ज्यादा बेटी का श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ बेटे का नाम बाद में है, बेटी का नाम पहले। राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता का नाम पहले। सीता राम, सीता राम सीता कोई नहीं कहता, सीताराम सब कहते, क्योंकि सीता लेडी फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट मीन्स ये नहीं कि केवल कहने में फर्स्ट ना, स्थान भी फर्स्ट है। हमारे सनातन धर्म में जितना सम्मान एक स्त्री का है उतना सम्मान किसी का नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक सम्मान नारी का है। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता है। हमारे भारत में केवल हिंदू, पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो कन्याओं को बुलाकर उसके पांव में माहौर लगाकर उसे देवी मानकर उसको भोग लगाकर उसको चरण वंदन करता है। हमारे घर देवी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नारी का इतना आदर करता हो कि कन्याओं के पांव धोकर पीता हो। केवल हिंदू लोग कन्याओं को देवी मानकर उनके चरणामृत लेकर के और देवी मानकर नवरात्रि में या इत्यादि दिनों में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को, बेटियों को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। केवल हमारे सनातन धर्म में ये सम्मान है। आप अन्य धर्मों को उठाकर देख लीजिए, वहाँ नारी केवल भोग की वस्तु है, वहाँ नारी की हैसियत केवल भोग की वस्तु की तरह है, वहाँ कोई सम्मान नहीं है अन्य धर्मों में नारी का। हमारे यहाँ नारी का इतना सम्मान है कि बेटे के लिए लिखा है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। इसलिए नारी का सम्मान, और नारी तब श्रेष्ठ होगी जब उसके माँ बाप से बेटी को श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होंगे। एक बार बेटी को संस्कार दे दिया ना तो वह बेटी आपका कुल खानदान तो संवारेगी, लोक परलोक संवार देगी आपका और खुद का।